स्टेनोग्राफी कहें या स्टेनो स्किल टेस्ट 3 लेवल की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेवल 1 में आपको मैटर का ऑडियो सुनाई देता है, लेवल 2 में उस ऑडियो को सुन करके आप उसके संकेत बनाते हैं, लेवल 3 में अपने संकेतों को पढ़ करके उसको वापस से हिंदी में या अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। आपने जो कन्वर्ट किया उस मैटर को मास्टर पैराग्राफ से मिलाया जाएगा और कितने कम एरर हुए या कितने ज़्यादा एरर हुए उसके बेसिस पे आपको फेल या पास का रिमार्क अथवा जॉब के लिए सिलेक्शन और रिजेक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हिंदी का मैटर। सपोज़ कीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में हैं तो एग्जामिनर इस मैटर को आपको ऑडियो के रूप में सुनाएगा। वो लाइव भी उसे रीड कर सकता है या फिर प्री रिकॉर्डेड ऑडियो भी हो सकती है। स्पीड फ्लक्चुएटेड भी हो सकती है या फिर स्टैटिक भी हो सकती है। आपको हिंदी सुनना है, उसे संकेतों में लिखना है अपनी प्रणाली में। आप ऋषि जानते हैं तो ऋषि के संकेत बनाएंगे, कोई जैन जानता है तो जैन में लिखेगा, कोई मानक जानता है तो मानक में लिखेगा, कोई सिंह जानता है तो सिंह में लिखेगा, कोई विशिष्ट जानता है तो विशिष्ट में लिखेगा। यानी जो अभ्यर्थी जिस प्रणाली को जानता है वो उसमें उसके साइन या संकेत बनाएगा। फिर एक फिक्स्ड टाइम में आपको उन संकेतों को वापस से कन्वर्ट करना होगा हिंदी में। क्योंकि आजकल आमतौर पर कंप्यूटर का चलन है तो आपको कंप्यूटर पर ही ट्रांसलेट करना होता है, चाहे वो MS वर्ड हो या फिर कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर। कन्वर्ट आपको करना है कंप्यूटर के जरिए। आप जो कन्वर्ट करेंगे उसको वो मास्टर कंटेंट से मिलाते हैं और ये देखते हैं कि आपने एरर कितने कम करे। अगर आप बहुत कम एरर करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर आप मॉडरेट एरर भी करते हैं तो आपके चांस होते हैं रिजेक्शन के। वैसे तो 5% का रेशियो सेट है, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं कि वो 0.1% भी एरर करते हैं या उससे भी कम। उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 5% वाले को प्रायोरिटी मिलना बहुत कम है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी गलतियों को कंट्रोल करें। तो कॉमन सी बात है कि लेवल 1 सभी लोग सुन लेंगे ऑडियो, किसी के कान में दिक्कत नहीं होगी। लेवल 2 में उन्हें कन्वर्ट भी कर लेंगे संकेतों में, क्योंकि स्पीड का भी इशू नहीं होता मोस्टली। दिक्कत आती है लेवल 3 में, क्योंकि अगर पढ़ लिया तो टाइप नहीं किया, कुछ का कुछ टाइप कर दिया। अगर सब कुछ सही रहा तो टाइपिंग करते समय ही इधर से उधर टाइप कर दिया, या टाइप भी कर रहे थे सब कुछ ठीक था, बर्तनी खराब थी। अब अगर बर्तनी भी ठीक थी तो एक वचन बहुवचन परेशान कर रहे थे, कारक परेशान कर रहे, जेंडर वाले मिस्टेक प्रॉब्लम कर रहे, विराम परेशान कर रहे, यानी सारी समस्याएं लेवल 3 में मौजूद होती हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है लेवल 3 यानी ट्रांसलेशन पर। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आप सिलेक्ट या पास हो जाएं। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं करते तो कन्फर्म मानिए कि आपको अगली बार के लिए फिर से तैयारी करनी है। तो बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, इनको फिक्स कीजिए ताकि आप जल्द से जल्द सिलेक्ट हो सकें। अगर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और आपके बस में नहीं है या टाइम कम है तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, आपने जो ट्रांसलेट किया उसको रिव्यू करते हैं। अब आप कहेंगे यार मेरी प्रणाली डिफरेंट है, मैं एग्जामिनर की भांति सोच रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपने मैटर को कितनी स्पीड में लिखा, कौन सी प्रणाली में लिखा। मुझे सिर्फ आपके लेवल 3 वाले ट्रांसलेशन से मतलब है। आपकी प्रणाली जैन हो, मानक हो, विशिष्ट हो, सिंह हो, ऋषि हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आपकी ये कॉपी थोड़ी देखनी है। मैं एग्जामिनर की भांति ये वाली कॉपी देखूंगा कि आपने ट्रांसलेट क्या किया, कैसे, आपका ये डेटा मुझ तक कैसे आएगा। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का ID पासवर्ड दूंगा। जब आप फ्री हों तब लॉगिन करें, जो आपको पसंद हो, कृतिदेव पसंद तो कृतिदेव, यूनिकोड पसंद तो यूनिकोड, और जो मैटर आपको पसंद है, लीगल, जनरल, बुक्स, एडिटोरियल, जो पसंद है वो लिखें, जिस स्पीड पे पसंद है वो लिखें। ऑडियो लिखें, टाइप करें, सबमिट कर दें। जैसे ही आप कंटेंट सबमिट करेंगे रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा। आप देखेंगे कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर या सारे इंस्टीट्यूशन यही करते हैं कि वो आपको दिखा देते हैं गलतियां क्या हुई हैं। यहाँ प्रोग्रेस नहीं होती, प्रोग्रेस यहीं से शुरू होती है, जबकि हम यहीं पर रुक जाते हैं कि यार हो गई गलतियाँ बहुत सारी, अब कल प्रयास करेंगे। प्रयास तो हम तब करेंगे जब आज हमें जान लें कि इनका सॉल्यूशन क्या है। यही मैं करता हूँ कि आपने जो टाइप किया उसको मैं पर डे पर्सनली रिव्यू करता हूँ, और आपने जो गलतियाँ करी, चाहे वो एक वचन बहुवचन की मिस्टेकें हों, चाहे वो सेम आउटलाइन में कन्फ्यूजन की मिस्टेक हो, वर्तनी की मिस्टेक हो, टाइपिंग की मिस्टेक हो, या कैसी भी मिस्टेक हो, हर एक मिस्टेक के लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा। और ट्रिक भी ऐसी नहीं कि एक मिस्टेक के लिए एक ट्रिक बता दी तो वही मिस्टेक ख़त्म हो रही, नहीं।
अगर मैं आपको एक वचन बहुवचन की ट्रिक बताऊंगा देन वो पूरे रिजल्ट में से एक वचन बहुवचन की मिस्टेक खत्म करेगा। अगर मैं जेंडर की मिस्टेक का ट्रिक बताऊं तो वो पूरे रिजल्ट में से जेंडर की प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। इसी तरह से 7 से 10 12 ट्रिक हैं, अगर आप उन्हें जान लेते हैं और रिजल्ट में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए 10 से 20 दिन में ही आपका रिजल्ट उस लेवल पर होगा जितना आप सोच नहीं सकते। कैसे? आपको क्या करना है, दिन में जब भी फुर्सत मिले आपको टेस्ट देना है। बस रात को 9 बजे थोड़े समय के लिए ऑनलाइन रहना, क्योंकि आपका रिजल्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ऐसा तो नहीं कि आपका रिजल्ट मैं किसी और से डिस्कस करूँ और उसे नोट कराऊँ और आपकी ग्रोथ हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जिसका रिजल्ट उससे डिस्कशन, उसको ट्रिक नोट कराऊंगा एंड देन वो ही ग्रो करेगा। तो दिन में आप कहीं भी रहें, कितने भी बजे टेस्ट दें, बस रात को 9 बजे थोड़े समय के लिए ऑनलाइन आना है, अपना रिजल्ट दिखाना है और जो प्रॉब्लम है उसका ट्रिक नोट करना है और अगले दिन से उस ट्रिक को रिजल्ट में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना है। परिणाम क्या होगा, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक ग्रो होगा। जैसे इनका रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना भयानक है, कुछ टाइपिंग है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ का कुछ लिख रहा है, कहीं बर्तनी का इशू है, कहीं जो है ना एक वचन बहुवचन की प्रॉब्लम है, सारी समस्याएं मौजूद हैं। वहीं दूसरे का रिजल्ट अगर हम देखें तो उनका रिजल्ट हमें दिखाई देगा परफेक्टली। क्यों? क्योंकि रेगुलरली ये क्लास में आते हैं, एक एक करके इन्होंने अपने कारक, जेंडर, वचन, विराम, सर्वनाम सारी समस्याओं का समाधान पा लिया है। अब अगर ये टाइपिंग मिस्टेक ना करें तो प्रॉब्लम ख़त्म है इनकी। उसी तरह से अगर आप रेगुलर टेस्ट देते हैं, रात को रिज़ल्ट रिव्यू कराते हैं और रिज़ल्ट रिव्यू में जो ट्रिक आपको बताए जाते हैं उन्हें आप नोट करते हैं, रिज़ल्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका रिज़ल्ट भी ऐसा या इससे भी बेहतर हो जाएगा। तो चॉइस आपकी है। ये जो 3 लेवल्स हैं उनको आप कैसे क्वालिफाई करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी के ज़रिए या प्रोग्रेस क्लास के ज़रिए। अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन लिंक मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, जिससे आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने सिलेक्शन का रास्ता क्लियर कर पाएंगे। सी यू सून।